नमस्कार, जयतु भारतः जीएसटी एंड अदर लॉज डिस्कशन एंड एनालिसिस के आज के अंक में आपका स्वागत है। जीएसटी से रिलेटेड कुछ इश्यूज पर क्लैरिफिकेशन देने का निर्णय जीएसटी काउंसिल की 45वीं मीटिंग में लिया गया था। इसी संदर्भ में सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स ने सर्कुलर नंबर 160/16/2021 जीएसटी जारी किया है, जिसमें डेबिट नोट, ई इनवॉइस और रिफंड के लिए एक्सपोर्ट ड्यूटी के अर्थ के बारे में स्पष्टीकरण दिया गया है। पहला क्लैरिफिकेशन डेबिट नोट के बारे में है। सीजीएसटी एक्ट 2017 के सेक्शन 16 में इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने से संबंधित कंडीशंस दर्शाई गई है। इस सेक्शन 16 के सब सेक्शन 4 के अंदर यह दर्शाया गया है कि किसी भी फाइनेंशियल ईयर में आए हुए इनवॉइस या डेबिट नोट की इनपुट टैक्स क्रेडिट उस फाइनेंशियल ईयर के बाद के सितंबर का जीएसटीआर 3B रिटर्न सेक्शन 39 में जो रिटर्न फाइल होता है, वह रिटर्न फाइल करने तक, उसकी ड्यू डेट तक या एनुअल रिटर्न फर्निश करने की तिथि तक, दोनों में से जो भी जल्दी हो वहां तक ही उसकी क्रेडिट ली जा सकती है। इसमें पहले जो वर्डिंग्स थे, इनवॉइस और इनवॉइस रिलेटिंग टू सच डेबिट नोट, इसमें से इनवॉइस रिलेटिंग टू सच यह वर्ड निकाल दिए हैं, तो जो डेबिट नोट का संदर्भ उसके मूल इनवॉइस से था वो डी लिंक कर दिया गया 1 जनवरी 2021 से। इसके बारे में कुछ डाउट्स अराइज हुए और उनका क्लैरिफिकेशन इस सर्कुलर में दिया गया है। जो पहला स्पष्टीकरण दिया गया है वह इसी सेक्शन 16 के सब सेक्शन 4 के बारे में है। इसमें जो दो डाउट है, पहला डाउट यह है कि क्या नेक्स्ट ईयर के सितंबर महीने के रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट से पहले या एनुअल रिटर्न फाइल करने से पहले इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लेना है, तो इसमें जो फाइनेंशियल ईयर गिनना है वह डेबिट नोट की डेट से गिनना है कि डेबिट नोट जिस इनवॉइस से संबंधित है उस इनवॉइस की डेट को गिनना है। और दूसरा स्पष्टीकरण यह पूछा गया कि क्योंकि सेक्शन 16 के सब सेक्शन 4 में संशोधन 1 जनवरी 2021 से प्रभावी हुआ है, तो इस संशोधन का लाभ 1 जनवरी 2021 से पहले जारी हुए डेबिट नोट्स को ही मिलेगा या उसके बाद में जारी हुए डेबिट नोट्स को ही मिलेगा। इस मुद्दे पर स्पष्टीकरण देने से पहले सबसे पहले तो सीबीआईसी ने सेक्शन 16 के सब सेक्शन 4 को रिफ़र किया है, जिसके अंदर यहाँ पर इनवॉइस और इनवॉइस रिलेटिंग टू सच डेबिट नोट, उसमें से 1 जनवरी 2021 से जो इनवॉइस रिलेटिंग टू सच ये वर्डिंग्स हटा दिए, उसके बारे में चर्चा की गई है कि इस प्रकार से इनवॉइस की डेट और डेबिट नोट की डेट, इन दोनों को अलग अलग कर दिया गया है। और जब डेबिट नोट इश्यू होता है तो उस समय उससे रिलेटेड जो मूल इनवॉइस था उसको यहाँ पर डी लिंक कर दिया गया है। इसी संदर्भ में जब यह संशोधन फाइनेंस बिल में लाया गया था, उस समय उसका ऑब्जेक्ट क्या था उसके बारे में भी चर्चा की गई है। उसमें भी यही दर्शाया गया था कि इस संशोधन का, इस अमेंडमेंट का पर्पज़ यही है कि डेट ऑफ इश्यूएंस ऑफ डेबिट नोट को इश्यूएंस ऑफ इनवॉइस की डेट से अलग कर देना है, डी लिंक कर देना है। इस अंडरस्टैंडिंग के साथ ये दो जो डाउट हैं कि जो फाइनेंशियल ईयर देखना है वह डेबिट नोट की डेट से देखना है कि उस मूल इनवॉइस की डेट से देखना है, उसका स्पष्टीकरण यह दिया गया है कि 1 जनवरी 2021 से यह संशोधन हो गया है सेक्शन 16 के सब सेक्शन 4 के अंदर। तो उसके बाद में जो भी इनपुट टैक्स क्रेडिट ली जा रही है 1 जनवरी 2021 के बाद, उसमें डेबिट नोट की दिनांक के आधार पर ही फाइनेंशियल ईयर गिनना है। उसी के आधार पर सेक्शन 16 के सब सेक्शन 4 की कंडीशन नक्की करनी है कि वह फुलफिल हो रही है या नहीं। 1 जनवरी 2021 के बाद डेबिट नोट से रिलेटेड इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में उसके मूल इनवॉइस की डेट से इसका कोई लिंकिंग नहीं रहेगा। सेकंड क्वेश्चन या सेकंड डाउट यह था
कि यह जो संशोधन है इसका लाभ क्या 1 जनवरी 2021 के बाद जारी हुए डेबिट नोट को ही मिलेगा या उससे पहले जारी हुए डेबिट नोट को भी इसका लाभ मिल सकता है। इसके बारे में यह स्पष्टीकरण दिया गया है कि डेबिट नोट चाहे 1 जनवरी 2021 से पहले भी जारी की हो, लेकिन यदि इनपुट टैक्स क्रेडिट 1 जनवरी 2021 के बाद में ली है तो फिर जो अमेंडमेंट किया है सब सेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 16 के अंदर, उसी के आधार पर डेबिट नोट की समय मर्यादा गिननी है और उसी के आधार पर क्रेडिट टैक्स पेयर ले सकता है। फर्स्ट एग्जाम्पल में डेबिट नोट 7 जुलाई 2021 को जारी की है, जबकि इनवॉइस 16 मार्च 2021 को जारी किया गया है। इसमें अब इनवॉइस की डेट को हमें ध्यान में नहीं रखना है, लेकिन डेबिट नोट से रिलेटेड इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए 7 जुलाई 2021 को ही ध्यान में रखते हुए इसका रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर 2021-22 रहेगा और अगले साल के सितंबर 2022 का GSTR 3B रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट से पहले इस डेबिट नोट की इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल जो दिया है उसमें मूल इनवॉइस जारी किया था 15 जुलाई 2019 को, जबकि डेबिट नोट इश्यू की गई थी 10/11/2020 को। तो इस केस में भी डेबिट नोट से रिलेटेड जो फाइनेंशियल ईयर है वह 2020-21 माना जाएगा और यह नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर यानी सितंबर 2021 के फॉर्म GSTR 3B रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट से पहले इसकी इनपुट टैक्स क्रेडिट ली जा सकती है। इस स्पष्टीकरण को मैं जो सरल भाषा में समझा हूं उसके अनुसार किसी भी इनवॉइस के लिए यदि डेबिट नोट 1 अप्रैल 2020 के बाद में जारी हुई है तो यह अमेंडेड सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 का लाभ मिलेगा और जिस फाइनेंशियल ईयर में डेबिट नोट जारी हुई है उसके नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के सितंबर का GSTR 3B रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट से पहले उसकी इनपुट टैक्स क्रेडिट ली जा सकती है, चाहे उसका मूल इनवॉइस कितना भी पहले जारी क्यों न हुआ हो। जबकि यदि डेबिट नोट 31 मार्च 2020 या उससे पहले जारी कर दी हो तो उस केस में निश्चित तौर पर उसके रिलेटेड इनवॉइस तो उससे पहले ही जारी हुआ होगा। उस केस में ड्यू डेट सितंबर 2020 का फॉर्म GSTR 3B फाइल करने की ड्यू डेट रहेगी और यह जो संशोधन हुआ है सेक्शन 16(4) में वह 1 जनवरी 2021 से हुआ है। इसलिए इस प्रकार की डेबिट नोट जो 31 मार्च 2020 से पहले जारी हुई है उनको सेक्शन 16 के सब सेक्शन 4 में हुए संशोधन का लाभ नहीं मिलेगा। सेकंड इश्यू यह है कि क्या CGST रूल 2017 के रूल 48 सब रूल 4 के अंतर्गत जारी हुए ई इनवॉइस की फिजिकल कॉपी व्हीकल के साथ होना आवश्यक है। CGST रूल्स 2017 का रूल 138A यह दर्शाता है कि व्हीकल के साथ में कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। सब रूल 1 यह दर्शाता है कि इनवॉइस की या डिलीवरी चालान की कॉपी होनी चाहिए और ई-वे बिल या तो फिजिकल फॉर्म में या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होना चाहिए। सब रूल 2 इनवॉइस के बारे में अगेन यह दर्शाता है कि यदि रूल 48 के सब रूल 4 के अंतर्गत दर्शाया गया ई इनवॉइस जारी किया गया है जिसमें क्विक रिस्पॉन्स कोड या QR कोड है और उस QR कोड के अंदर इनवॉइस रेफरेंस नंबर है, तो ऐसे केस में फिजिकल कॉपी इनवॉइस की ले जाने की व्हीकल के साथ में आवश्यकता नहीं है और इस प्रकार के डॉक्यूमेंट को इलेक्ट्रॉनिकली भी प्रोड्यूस किया जा सकता है टैक्स ऑफिसर्स के द्वारा वेरिफिकेशन करने के लिए। इसी चीज को यहां पर इस सर्कुलर के अंदर क्लैरिफाई किया है। यहां पर रूल 138A का सब रूल 1 भी रिफर किया है और सब रूल 2 भी रिफर किया है और यह दर्शाया है कि दोनों ही सब रूल को एक साथ में पढ़ने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि फिजिकल कॉपी ई इनवॉइस की ले जाने की आवश्यकता नहीं है और यहाँ पर यह स्पष्टीकरण दे दिया गया है
it is clarified that there is no need to carry the physical copy of tax invoice in cases where invoice has been generated by the supplier in the manner prescribed under Rule 48(4) of the CGST rules. अन्य केसेस में इनवॉइस की फिजिकल कॉपी आवश्यक है, लेकिन जहां पर रूल 48 सब रूल 4 के अंतर्गत ई इनवॉइस जारी किया गया है और क्विक रिस्पॉन्स क्यूआर कोड के अंदर इनवॉइस रेफरेंस नंबर एम्बेडेड है, तो वहां पर फिजिकल कॉपी के बदले में इलेक्ट्रॉनिकली भी इस प्रकार के डॉक्यूमेंट्स को वेरिफिकेशन के लिए प्रस्तुत किया जा सकता है। नेक्स्ट क्लैरिफिकेशन, सब्जेक्टेड टू एक्सपोर्ट ड्यूटी, इस फ्रेज का क्या मीनिंग होता है उसके बारे में दिया गया है। रिफंड से रिलेटेड सीजीएसटी एक्ट का सेक्शन 54 है, उसके सब सेक्शन 3 के अंदर यह दर्शाया गया है कि एक्यूमुलेटेड इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिफंड मिल सकता है, लेकिन जिन केसेस में एक्सपोर्टेड गुड्स सब्जेक्टेड टू एक्सपोर्ट ड्यूटी हो, वैसे गुड्स के एक्सपोर्ट के कारण इनपुट टैक्स क्रेडिट एक्यूमुलेट हुई हो तो उसका रिफंड नहीं मिलेगा। एक्चुअली सेंट्रल एक्साइज के समय में कुछ डिस्प्यूट हुए थे जिनमें सब्जेक्टेड टू एक्साइज ड्यूटी में क्या नील रेट को भी सब्जेक्टेड टू एक्साइज ड्यूटी माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, इस प्रकार के डिस्प्यूट हुए थे। इसी के कारण यहाँ पर यह एक सवाल उपस्थित हुआ कि जो एक्सपोर्ट ड्यूटी से रिलेटेड शेड्यूल 2 है कस्टम्स टैरिफ एक्ट का, उसमें कुछ वस्तुओं पर नील रेट ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी है, तो उन्हें भी सब्जेक्टेड टू एक्सपोर्ट ड्यूटी माना जाएगा या नहीं। इस बारे में यह स्पष्टीकरण दिया है कि जहां पर नील रेट है एक्सपोर्ट ड्यूटी का, उसे सब्जेक्टेड टू एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं माना जाएगा और उन केसेस में सेक्शन 54 सब सेक्शन 3 का जो रिस्ट्रिक्शन है वह लागू नहीं होगा। और जहां पर वास्तव में कोई एक्सपोर्ट ड्यूटी पे करने की आवश्यकता है, उन्हीं केसेस में जो सेक्शन 54 सब सेक्शन 3 का प्रोविजो है उसके अनुसार जो रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है वह रिस्ट्रिक्शन लागू होगा। आज के अंक में बस इतना ही। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको और किसी जीएसटी रिलेटेड विषय पर जानकारी चाहिए विशेषतः, तो कमेंट्स में लिख सकते हैं। जय हिंद।